हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके स्टडी। गाइस, अगर आपको इंग्लिश के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो। आप वो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। सो आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस की मैंने एक शॉर्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, जिसमें हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि टेंस क्या होता है, यानी कि टेंस की डेफिनेशन और टेंस के टाइप्स पढ़े थे। तो आज हम पूरी वीडियो देखने वाले हैं, फुल वीडियो टेंस की, कि टेंस के टाइप्स को भी हम अच्छे से डिफाइन करेंगे कि टेंस के टाइप्स के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। और मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ आप उनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। किसी सेंटेंस से किसी के काम के समय का पता चले, यानी कि कोई काम हो रहा है और उसके समय का पता चले, यानी कि वो काम पास्ट टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है या फ्यूचर टाइम में हो रहा है, तो यानी कि उस टाइम का पता चल रहा है ना हमें उस सेंटेंस से कि वो कौन से टाइम में हो रहा है, तो वो हमारा टेंस होता है। जिस सेंटेंस से किसी के काम के समय का पता चले। सो एज वी ऑल नो कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो प्रेजेंट टेंस किससे बोलते हैं? कोई भी काम वर्तमान समय में हो रहा हो, यानी कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो, तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाता है। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, या आप उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, या आप इसे प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इसका प्रयोग या इसका यूज कब होता है? प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए। और अगर आप कभी सुने, या वैसे भी अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपने सुना होगा, पर कभी ध्यान से सुन के देखना कि लाइव स्पोर्ट्स कमेंट्री जो होती है ज्यादातर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। और जो हमारी हिस्ट्री है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हिस्ट्री की बुक पढ़ के देखना कभी, कि हमारी हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ये तो हो गई बड़ी बात कि हाँ स्पोर्ट्स कमेंट्री में यूज करते हैं या हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हम लोग अपनी प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम टेक्स टी। अब मैं आपको एक कहानी बताती हूँ कि मैं अपने मम्मी डैडी के साथ किसी के घर पे गई और मेरे को एक अर्जेंट कॉल आ गई, तो मैं वहां से बाहर आ गई बैल्कनी में बात करने के लिए। तो मेरे मम्मी पापा से किसी ने पूछा, जिसके भी घर हम आए हैं, कि नम्रता चाय लेगी क्या? तो मेरे मम्मी पापा ने बोला नम्रता टेक्स टी। तो अगर सामने वाला इंसान समझदार होगा, या अगर हम बोल सकते हैं उससे इंग्लिश आती होगी, तो वो समझ जाएगा कि नम्रता चाय पीती है। मतलब ये एक तरीके से हैबिट हो गई ना मेरी, कि या नम्रता चाय पीती है उसका, तो वो अगर समझ जाता है, मेरे मम्मी पापा ने जब बोला कि नम्रता टेक्स टी, तो अगर वो समझ जाता है कि नम्रता चाय पीती है, मतलब उसका हिंदी ये होता है, तो फिर वो चाय ले आएगा मेरे लिए। अगर वो नहीं समझता है, या तो वो पूछेगा कि इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, या फिर वो मेरे लिए चाय नहीं लाएगा, सिर्फ 2 ही कप लेके आएगा मेरे मम्मी पापा के लिए। सो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज अपनी प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए यूज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया अच्छा खासा कि नम्रता टेक्स टी। सो नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको मतलब हर चीज ऐसे याद नहीं रखनी कि हाँ ये टेंस होता है तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, उसकी डेफिनेशन होती है। अब जैसे अब हमारा आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसी सेंटेंस में कोई काम जारी रहता है उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसे आप याद कैसे रखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, जारी है। प्रेजेंट मतलब जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है या जारी है, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हो गया। सो नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप कैसे याद रखेंगे? कि जो काम हमारा मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा अभी अभी, मतलब वो अभी अभी काम समाप्त हुआ, अभी अभी जो वर्ड है ना इसका हमेशा यूज होता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम हमारा अभी अभी समाप्त हुआ हो, तो अब आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये उसकी डेफिनेशन। आपको कैसे याद? प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई काम चल रहा है और वो परफेक्टली अभी अभी खत्म हुआ है, रिसेंटली तुरंत ही खत्म हो चुका है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि आई हैव टेकन टी। अब मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल बताती हूँ उसी कहानी पे कंटिन्यू करके, कि मैं अपनी मम्मी डैडी के साथ कहीं गई हूँ, वहां पे कोई आया, मतलब जिस घर में हम गए हैं, उनने पूछा कि नम्रता चाय लेगी क्या? तो मेरे मम्मी पापा ने क्या बोला? नम्रता हैज टेकन टी। अब सामने वाला इंसान को अगर इंग्लिश आती होगी, टेंस का पता होगा, तो वो
समझ जाएगा, वरना वो पूछेगा हिंदी में बताइए, या फिर वो मेरे लिए चाय बना के ले आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो मेरे लिए चाय बना के नहीं लाने वाला था अगर उसे इंग्लिश नहीं आती होती तो। और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर उसे इंग्लिश नहीं आती होगी या जो भी रीजन होगा वो मेरे लिए चाय बना के ले आएगा, क्योंकि नम्रता हैज टेकन टी का मतलब होता है कि नम्रता ने अभी अभी चाय पी है। अब मेरे मम्मी पापा जब बोल रहे हैं कि नम्रता हैज टेकन टी, नम्रता ने अभी अभी चाय पी है, तो वो दोबारा थोड़ी चाय पिएगी। उसका मतलब अगर सामने वाला पूछ रहा है कि नम्रता के लिए चाय बनानी है या लानी है, तो कोई बोल रहा है कि नम्रता हैज टेकन टी, नम्रता ने अभी अभी चाय पी ली है, मतलब बस इतना ही बोल रहा है। पूरा कहानी नहीं सुना रहा है कि नम्रता चाय नहीं पिएगी क्योंकि उसने अभी अभी पी है, नहीं, बस इतना बोल रहा है कि नम्रता हैज टेकन टी। तो फिर सामने वाला इंसान अगर समझदार होगा तो वो चाय नहीं लेकर आएगा। सो वन मोर एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट का, राम हैज प्लेड फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल चुका है, यानी कि वो अभी अभी खेल चुका है, मतलब लाइक अभी अभी हुआ है ना, वो काम समाप्त हो गया है, बट अभी अभी राम हैज प्लेड फुटबॉल। सो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता है। तो हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट आता है, लास्ट टाइप आता है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, आपको बस क्या याद रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस याद रखना है, जो कि मैंने पहले बता चुका है। तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या था कि किसी सेंटेंस में अगर कोई काम कंटिन्यू है, जारी है, तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बस यही चीज़ याद रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस इसमें एक चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी, वो की क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, वहाँ पे अवेलेबल हो, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बन जाएगा। सिर्फ यही डिफरेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें बिल्कुल भी कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, इसमें सिर्फ इतना है कि जिस सेंटेंस में जिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में, यानी कि कोई काम हमारा अगर जारी है, कंटिन्यू है, अगर उस सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock आ गया, सिंस 4 o'clock आ गया, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम अवेलेबल है। अब एक ट्रिक है, या फिर वो आपको मतलब यूजुअली भी काम आएगी जब आप कभी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम किसी को बता रहे होंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम में हमेशा सिंस का यूज होता है और पीरियड ऑफ टाइम में हमेशा फॉर का यूज होता है। जब आप किसी को पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हो, यानी कि वीक का, मंथ का या कुछ बता रहे हो, तो आप हमेशा फॉर का यूज करेंगे। और अगर आप किसी को पर्टिकुलर टाइम बता रहे हो, इतने टाइम पे या इतने बजे ही होगा, तो वो हमारा उसके साथ सिंस का यूज होता है। सो हमारा पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस यानी कि एज वी ऑल नो कि सबका पास्ट होता है। तो पास्ट, हम सबका पास्ट होता है, पर वो क्या होता है, खत्म हो गया होता है ना, एंड हो गया होता है। तो जिस सेंटेंस से पता चल रहा हो कि वो काम हमारा पास्ट टाइम में खत्म हो चुका है, तो वो हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। पास्ट टेंस को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि सबका पास्ट होता है, तो फिर पास्ट वो सब कुछ था ना, खत्म हो गया अब तो जिस सेंटेंस से ये पता चल रहा हो कि वो काम खत्म हो चुका है, पहले था, हुआ था ऐसा कुछ, वो हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा क्या होता है, ये अब हमारा प्रेजेंट सिंपल में क्या था कि प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए होता है। पास्ट इंडेफिनिट हमारा पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं, तो पास्ट सिंपल हमारा पास्ट हैबिट बताने के लिए होता है, हमारी कोई पास्ट में हैबिट वो सब बताने के लिए होता है। या फिर कोई काम पास्ट में, यानी कि हमारे भूतकाल में समाप्त हो गया हो, वो बताने के लिए भी यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट को। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, राम वेंट टू मुंबई, राम मुंबई गया, ये काम पास्ट में हो चुका है, तो ये हमारा पास्ट सिंपल का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब मैं बोल रही हूँ कि किसी भी सेंटेंस को आपको रटने की, किसी की भी डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, ये सब हमें उसके नाम से ही पता चल रहा है। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस, इसके डेफिनेशन को हम क्या ही याद करेगा, इसकी डेफिनेशन तो बस ये हो जाएगी, पास्ट टाइम में कोई भी काम कंटिन्यू था, जारी था, जिस सेंटेंस में ये पता चल रहा हो कि ये काम पास्ट टाइम में कंटिन्यू था, तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल,
राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा था। इससे ये पता चल रहा है कि ये काम हमारा पास्ट टाइम में जारी था, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हो जाएगा। हाँ, तो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन होता है कि जो काम हमारा कुछ महीने या कुछ साल पहले समाप्त हो गया हो, एंड हो गया हो, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम हैड ईटन ए मैंगो, मतलब राम ने कुछ साल या कुछ महीने पहले आम खाया है, तो इसीलिए ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। लास्ट आता है हमारा पास्ट टेंस का टाइप कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, अवेलेबल हो, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock, तो यहाँ पे सिंस 4 o'clock दे दिया, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हो गया। अब लास्ट टेंस आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि जो काम हमारा फ्यूचर टाइम में होने वाला है, हमारे भविष्य में होने वाला है, वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तुम्हारा फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है? जो काम भविष्य काल में किया जाना, फ्यूचर से ही समझ आ रहा है कि ये काम हमारा बाद में होने वाला है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ सोचा है या जो भी है, ये काम हमारा फ्यूचर में होने वाला है, तो फ्यूचर सिंपल होता है। जो काम हमारा भविष्य में किया जाने वाला हो, वो हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम विल रन इन द ग्राउंड, राम दौड़ेगा ग्राउंड में, तो ये एग्जाम्पल हमारा फ्यूचर सिंपल का हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जो काम हमारा भविष्य में जारी हो, यानी कि अभी स्टार्ट हुआ हो और वो हमारे फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो काम, तो वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम विल बी रनिंग इन द ग्राउंड, राम दौड़ रहा होगा ग्राउंड में, यानी कि वो हमारे फ्यूचर में भी काम जारी है, इसीलिए ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल हो जाएगा। सो नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि कोई काम हमारा फ्यूचर में कंटिन्यू है, जारी है, पर उसका कोई स्पेसिफिक या सर्टेन टाइम नहीं दिया हुआ है, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, कि मतलब वो हमारे फ्यूचर में जारी रहेगा पर कोई सर्टेन टाइम तो है नहीं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, राम विल रन इन द मैराथन टुमारो। सो लास्ट आता है हमारा लास्ट टेंस के लास्ट टाइप, फ्यूचर टेंस का लास्ट टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि वही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, बस जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल हो जाएगा कि राम विल हैव बीन रनिंग इन द ग्राउंड फॉर लास्ट 1 hour। So thank you guys watching this video, and like, share and subscribe. Keep learning and keep exploring.